हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप जुड़े स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका टॉपिक ऐसे का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसको यदि आपने तैयार कर लिया और एग्ज़ाम में कर दिया तो मान लीजिए आपको 90+ से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो मान लीजिए आप 90+ के पार या 90+ पर भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना है और बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है। अब तक हम आपको 9 ऐसे करा चुके हैं और आज हम आपका 10वां ऐसे कराएंगे। बहुत ही अच्छा ऐसे है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है, यानी कि ड्यूटीज़ ऑफ स्टूडेंट इन फ्री इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत में और विद्यार्थियों के क्या कर्तव्य हैं, यानी कि विद्यार्थियों के क्या कर्तव्य हैं। तो देखो, ये जो ऐसे है विद्यार्थियों के ऊपर है और किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए है। इसीलिए सन 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है, इसीलिए हमने इसको कराया। बेसिकली हमने इसको सीरीज में नहीं दिया था, जब हमने देखा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों को भी ये आभास कराना चाहिए कि उनके अंदर क्या है और उनके क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति और अपने प्रति। तो ये चीज़ें उनको बतानी चाहिए। तो बताने का एक अच्छा तरीका है ऐसे का। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा ऐसे है और हो सकता है कि आपको 2021 में एग्जाम में देखने को मिले, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह तैयार करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप जेईई या फिर नीट 2024 में देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए कर रहा है स्टूडेंट एक न्यू बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 फ़रवरी से। कब स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? 8 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है और इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर टीच करने वाले हैं। नीतीश कुमार, पूनम लखानी, मृत्युंजय पांड्या, दिव्यांशु चौरसिया। किक स्टार्ट योर जेईई नीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट कब हो रहा है स्टूडेंट? 8 फरवरी से। और यहाँ पर आप एजुकेटर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, नीतीश कुमार जी के बारे में, पूनम लखानी के बारे में, मृत्युंजय पांड्या के बारे में या दिव्यांशु चौरसिया के बारे में। इनके बारे में पूरी डिटेल है कि इन्होंने क्या कर रखा है और क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं। वैल्यू ऑफरिंग, यहां पर देखो क्या मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज आती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हम अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। स्टूडेंट समझिए, देखो लर्न आप घर बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हो यहाँ से। अनलिमिटेड एक्सेस होगा आप सभी के पास, जितने भी कोर्सेज हैं आप सभी उन पर एक्सेस पा सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आप सभी के। बैच कोर्सेज, देखो बहुत सारे यहाँ पर बैचेस चलते हैं, उनमें से आप कोई सा बैच सेलेक्ट कर सकते हो। मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा स्टूडेंट, टॉप एजुकेटर्स आपको मेंटेन करेंगे और गाइड करेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। रेगुलर आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, जिसमें आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछकर उनका सॉल्यूशन पा सकते हो। लाइव टेस्ट सीरीज रहेंगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चों आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। और आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना, तो आपके सामने स्टूडेंट नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे स्टूडेंट यहां पर हैव अ रेफरल कोड पूछेगा, तो वहां पर आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। और जैसे ही स्टूडेंट आप स्मार्ट स्टडी कोड अप्लाई करोगे, आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी हमारी और जिसमें चल रहा था हमारा ऐसे का टॉपिक। और आज हम 10वां ऐसे डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसे का नाम है, देख लेते हैं, ड्यूटीज़। यानी कि ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटीज़ में से होते हैं कर्तव्य। क्या होते हैं? कर्तव्य ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के इन फ्री इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत में, यानी स्वतंत्र भारत में विद्यार्थियों के क्या कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो इस तरह से हमें कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों क्या कर्तव्य हैं, तो आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे इसमें। और बहुत ही अच्छा ऐसे है, हमने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है। 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक होता है इसका आउटलाइन। क्या होता है? आउटलाइन। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब तक आपको आउटलाइन नहीं पता होगा आप अच्छी तरह से बढ़िया तरह से ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और यदि आपको इसकी आउटलाइन पता है, यदि ऐसे की आपको आउटलाइन पता है तो आप ऐसे को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन आउटलाइन, यानी कि पूरा ऐसे किस पर डिपेंड होता है? आउटलाइन पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो आउटलाइन जानना बहुत ही ज़रूरी है।
तो आउटलाइन देखते हैं क्या है। पहला है आपका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। आप जानते हैं सम ड्यूटीज यानी कि सम में से कुछ, ड्यूटीज में से कर्तव्य, यानी कुछ कर्तव्य, यानी कि विद्यार्थी कुछ कर्तव्य जैसे कि फिजिकल फिटनेस यानी कि उनका शारीरिक मापदंड कैसा होना चाहिए, शारीरिक मापदंड, शरीर कैसे फिटनेस होनी चाहिए। तो शरीर फिट रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा विद्यार्थी, जब शरीर सही नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे है गुड एट स्टडीज यानी कि पढ़ने में या अध्ययन में अच्छाई, यानी कि अध्ययन में कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आगे है डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है, बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं है। यदि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन नहीं है तो वो विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी ही नहीं है। ठीक है, तो अनुशासन बहुत ही जरूरी है। और सबसे लास्ट में आपका कंक्लूजन, हम आपको बता चुके हैं पहले कि कंक्लूजन और आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपने कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को नहीं लिखा तो आपका ऐसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको ये दो टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो परिचय करना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स में क्या होता है, विद्यार्थी ऑफ टुडे यानी कि आज के विद्यार्थी। आर में है द फ्यूचर, भविष्य, होप्स, आशाएं, ऑफ द कंट्री माने देश की, यानी कि आज के जो विद्यार्थी हैं वो देश की क्या है, वो देश की आशा है। क्या है, देश की आशा है। यानी कि आज का जो विद्यार्थी है कल का भविष्य, ऐसे बोलते ना, बोलते यानी आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है। मान लो जो आज व्यक्ति पढ़ रहा है कल जाके वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मंत्री बनेगा और कोई लेबर बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से सब बनेंगे। कौन बनेंगे, जो आज विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं, आप में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई पीसी, कोई कुछ भी, कोई डीएम तक बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो आज का विद्यार्थी है उसको कल का भविष्य कहा जाता है। ठीक है ना, आगे दे आर द सिटीजन यानी कि वे क्या हैं, वे विद्यार्थी हैं ऑफ टुमारो, वे नागरिक हैं ऑफ टुमारो, कल के, यानी कल के क्या हैं, वो कल के नागरिक हैं। कौन है, कल के नागरिक हैं, यानी कि आज के विद्यार्थी क्या हैं, वो कल के नागरिक हैं। हैंस मिस इसीलिए, इट इज बट नेसेसरी इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। दैट मीन्स की दे शुड बी ब्रॉट अप यानी उन्हें लाना चाहिए, एंड टॉट और उन्हें बताना चाहिए, यानी उनको लाना चाहिए, आई मीन सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। ऑन द राइट लाइन, कौन सी, यानी कि उनको सही रास्ता, सही रेखा उनको दिखानी चाहिए। किनको, विद्यार्थियों को। ठीक है ना, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन, इसलिए आप इसे 2-3 बार पढ़ लोगे, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे है सम ड्यूटीज यानी कि कुछ कर्तव्य, जैसे पहला आपका फिजिकल फिटनेस, यानी कि फिजिकल फिटनेस बहुत ही जरूरी है। क्यों कि जब तक शरीर सही नहीं है कुछ भी सही नहीं है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ऐसा मानना है। ठीक है, तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क कैसे स्वस्थ हो सकता है। तो फिजिकल फिटनेस द फर्स्ट ड्यूटी यानी कि पहला कर्तव्य होता है ऑफ एवरी सिटीजन, यानी प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य क्या होता है, इज टू सेव द ऑनर ऑफ द कंट्री, यानी कि अपने देश के सम्मान को बचाना। यानी कि सबसे पहला कर्तव्य नागरिक का होता है अपने देश के सम्मान को बचाना। ठीक है, इट कैन नॉट बी डन बाई ए वीक पर्सन, यानी कि इट कैन नॉट डन, यह नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा, ए वीक पर्सन। क्या एक कमजोर व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मान लो शरीर से व्यक्ति बहुत ही कमजोर है, परेशान है, तो क्या वो देश की सेवा कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं कर सकता है कौन, वीक पर्सन, यानी कमजोर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। एक वीक पर्सन, ए वीक पर्सन मतलब एक कमजोर व्यक्ति कैन डू नथिंग, यानी कुछ भी नहीं कर सकता है। एक जो कमजोर व्यक्ति होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सो माने इसीलिए इट इज द ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का कर्तव्य है, एक विद्यार्थी का कर्तव्य है टू कीप हिमसेल्फ हेल्थी, यानी कि वो अपने आप को क्या रखे, अपने आप को वो स्वस्थ रखे। फॉर दिस इसीलिए द स्टूडेंट मस्ट रेगुलरली, इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अटेंड द गेम्स, किसको, गेम्स को ज्वाइन करना चाहिए, गेम्स में जाना चाहिए, गेम्स में शामिल होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है, खेलों में शामिल होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका स्टडीज यानी कि अध्ययन। तो देखो अध्ययन भी बहुत जरूरी है, बिना अध्ययन के कुछ भी नहीं है, आपको पता है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आप स्वयं जानते हैं क्या होगा।
ठीक है। तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अध्ययन बहुत ही जरूरी है। द सेकेंड ड्यूटी, तो इसे क्या कहा है, इसे सेकेंड ड्यूटी, इसे दूसरा कर्तव्य कहा गया है ऑफ द स्टूडेंट, किसका, विद्यार्थी का। पहला कर्तव्य क्या है, शरीर, क्योंकि शरीर की हमें सुरक्षा करनी है, क्योंकि शरीर सही है तो सब कुछ सही है। कहा जाता है कि जो बिस्किट होते हैं, आप जानते हैं कि मीठे होते हैं बिस्किट, यदि हमारा शरीर सही नहीं, अभी हम बीमार हैं तो बिस्किट भी कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, ठीक है ना। ये बात आपने फील की होगी। द सेकेंड ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि दूसरा कर्तव्य होता है विद्यार्थी का, इज टू डेवोटी हिज अटेंशन, यानी अपने ध्यान को लगाना, टुवार्ड हिज स्टडीज, किसमें, अपने अध्ययन की ओर लगाना। यानी कि दूसरा कर्तव्य होता है विद्यार्थी का कि अपना जो ध्यान है वो कहाँ लगाना है, अपने अध्ययन की ओर लगाना है, अपनी पढ़ाई में लगाना है। इट इज हिज, यह है क्या है, एजुकेशन, क्या है यह क्या है, यह शिक्षा है। फॉर विच, जिसके लिए, हिज पेरेंट्स, यानी कि जिसके लिए उसके माता पिता, सेंड माने भेजते हैं, हिम माने उसको, टू द स्कूल माने विद्यालय में। यानी क्या है, ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है, और जिसके लिए माता पिता क्या करते हैं, उसको स्कूल में भेजते हैं। आप भी जाते होंगे, ठीक है ना। विदाउट गुड एजुकेशन, बिना अच्छी शिक्षा के, यानी कि बिना अच्छी शिक्षा के, ही विल नॉट फेयर वेल इन हिज आफ्टर लाइफ, यानी कि बिना अच्छी शिक्षा के आप बाद का जो जीवन है, कौन सा जीवन, जैसे कभी आप अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन के बाद 8-10 साल बाद क्या होगा, मतलब कहीं आप नौकरी देखोगे, नहीं मिलती है सपोज देन, तो क्या है, यदि आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की तो क्या होगा, जो आपका बाद का जीवन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं बीतेगा, क्योंकि जब शिक्षा अच्छी नहीं कर पाओगे तो अच्छी जगह कुछ जॉब फॉब नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। इसीलिए एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी बिना अच्छी शिक्षा के जीवन अच्छी तरह से, जो बाद का जीवन होता है वो अच्छा नहीं बीतता है, ठीक है ना। तो ही विल फाइंड हिमसेल्फ अनडिजायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कि हमें इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवांछित होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हमको क्या होना चाहिए, अनडिजायर्ड नहीं होना चाहिए, हमको इच्छा युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हमको बड़ी अच्छी इच्छाएं रखनी चाहिए। तो ये था आपका दूसरा, यानी कि दूसरा पॉइंट था स्टडीज़, यानी कि अध्ययन जो होता है बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन से ही सब कुछ सही होगा। जब तक आप मान लीजिए आप स्वयं के ऊपर फील करें कि आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आप जानते हैं, ठीक है। इस तरह से अगला पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका डिसिप्लिन। क्या है, डिसिप्लिन, जिसको हम अनुशासन बोलते हैं। तो बिना अनुशासन कुछ भी नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी, यानी कि अनुशासन जो है बहुत ही क्या है, नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है फॉर सक्सेस इन लाइफ, किसमें, जीवन में सफल होने के लिए। यानी कि ये बात सही है कि अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा अनुशासन नहीं होगा, आप कहीं भी अच्छी जगह नहीं जा सकते हैं। सपोज देन, यानी कि मान लीजिए कोई इंटरव्यू देने गए हैं और आपने वहाँ अनुशासनहीनता की, यानी कि आए सर, क्या अंदर आए हम, हाँ बोलिए सर क्या पूछना है आपसे, इस तरह का ऐसा बिहेव करोगे सपोज देन, तो क्या होगा, क्या सामने वाला आपको जॉब देगा, नहीं देगा। इसीलिए हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। मुन्ना भाई की तरह नहीं बोलना है, जैसे मुन्ना भाई आपने फिल्म देखी होगी, संजय दत्त बोलता था, ऐसे नहीं बोलना है। यानी कि बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता के साथ बोलना है, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है। मुन्ना भाई नहीं बनना है। आगे देखिए, विदाउट डिसिप्लिन, यानी कि बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के, नन हैज सक्सीड, कोई भी सफल नहीं हो सकता है। यानी कि आपके अंदर जब तक अनुशासन नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते हैं। इफ, यदि ए स्टूडेंट इज डिसिप्लिन, यदि एक विद्यार्थी कैसा है, अनुशासित है, तो ही विल बी रेगुलर इन हिज स्टडीज, तो ही विल बी रेगुलर, वह नियमित होगा, किसमें, इन हिज, अपने अध्ययन में। तो वह अपने अध्ययन में कैसा रहेगा, नियमित रहेगा। ए डिसिप्लिन स्टूडेंट, यानी कि एक जो डिसिप्लिन, एक अनुशासित विद्यार्थी जो होता है, हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं होता है, फॉर, किसके लिए,
आइडल गॉसिप, यानी बेकार की जो गप सप होती हैं उसके पास उनके लिए टाइम नहीं होता है। देखा होगा आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उसमें आप जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा बहुत ही कम एक दूसरे से बात करता होगा, और क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, उसे डिसिप्लिन में रहना है। 2-4 मिनट बात की बस भाई अब काटते हैं, पढ़ना है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत कि तुमने किससे मिले, कि उससे क्या खाया क्या पिया, बेकार की बातों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, यानी कि डिसिप्लिन में आपको रहना है। यदि आप डिसिप्लिन में रहोगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। आइडलनेस यानी कि आलस जो होता है इज ए कर्स, क्या है, एक अभिशाप है। यानी कहा जाए विद्यार्थी के लिए तो आलस क्या है, एक अभिशाप है, क्योंकि आलस को सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है विद्यार्थी का, क्योंकि जो स्टूडेंट इस को अपना दोस्त बना लेते हैं, किसको, आलस को, यानी कि आलस को जो दोस्त बना लेते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, कि ठीक है ना। क्योंकि आपका मन करता है कि हम ये काम कर, लेकिन आलस से नहीं कर पाते हैं, तो इसको अपना दोस्त नहीं बनाना है, इसे दुश्मन ही रखना है, किसको, आइडलनेस को, ठीक है। यदि इसे दुश्मन ही रखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। एन आइडियल मैन्स यानी कि एक जो आलसी जो व्यक्ति होता है उसका मस्तिष्क इज ए डेविल्स वर्कशॉप, क्या होता है, शैतान का कारखाना होता है, क्या होता है, यानी कि आइडियल्स मैन्स माइंड, यानी कि जो खाली व्यक्ति होता है उसका दिमाग कैसा होता है, जो आलसी व्यक्ति होता है उसका दिमाग क्या होता है, उसका दिमाग डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि शैतानों का कारखाना कहा जाता है उसको, ठीक है ना। इफ स्टूडेंट आर हेल्थी, यदि विद्यार्थी कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, रेगुलर नियमित होंगे, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी होंगे, एंड सिंसियर और कैसे होंगे, ईमानदार होंगे, तो क्या होगा, इन देयर स्टडीज़, किसमें, अपने अध्ययन में। यदि कैसे होंगे विद्यार्थी, नियमित होंगे और आपके हार्ड वर्किंग हैं, सिंसियर हैं, इन देयर स्टडीज, अपने अध्ययन में, ठीक है ना। द टीचर्स एंड प्रिंसिपल विल हैव नो प्रॉब्लम, यानी कि जो अध्यापक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, उनके सामने भी कोई समस्या होगी, लाइक जैसे समस्या कौन सी आती है आपकी, इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनहीनता की समस्या आ जाती हैं, एंड स्ट्राइक्स और स्ट्राइक्स की होती हैं। ऐसी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि जब विद्यार्थी कैसे होंगे, जब विद्यार्थी डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो ऐसी समस्या आएंगी स्ट्राइक की। अरे स्ट्राइक क्यों होती हैं, अनुशासनहीनता के कारण ही होती हैं। एक विद्यार्थी ने अनुशासनहीनता की, फिर दूसरे ने तीसरे से, अब इसी कारण क्या होता है, आप देखो क्या चल रहा है आजकल, देखो क्या चल रहा है, किसानों का वो आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि नेताओं ने कुछ अनुशासन को बिगाड़ दिया, ठीक है ना। 3 कानून पता नहीं कहाँ से बना दिए, अब वो किसानों के हित में, पूरी जनता के हित में वो बेकार नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, ये अनुशासनहीनता है। अगर वो अनुशासन में यानी कि सोच समझ के, वैसे मुझे इस मैटर पर नहीं बोलना चाहिए बट मेरा शिक्षा का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी अगर वो सोच समझ के कोई एक्शन लेते, पहले उस कानून को लोगों से डिस्कस करते कि ऐसा होना चाहिए, यदि आप एग्री हैं तो ठीक है, उनको पहले लागू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। नहीं तो फिर स्ट्राइक की नौबत नहीं आती, पहले डिस्कस कर लिया जाता, उसके बाद लागू किया जाए। सपोज देन कोई रूल है, स्कूल्स में भी देखो होता है, फीस बच्चों से थोड़ा सा डिस्कस करके हम फीस बढ़ा रहे हैं, स्कूल में दिक्कत है, फर्नीचर की कमी है, ये है वो है, तो बच्चे ही माने चलो ठीक है, होना चाहिए, ठीक है ना। इस बार देखिए हम भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बच्चों से डिस्कस किया कि भाई हम इस बार फीस बढ़ाएंगे कोचिंग की, तो हमें पता है कोरोना रहा, बहुत सारी दिक्कत रही, तो बच्चे बोले चलो ठीक है पढ़ा ली सर थोड़ा बहुत। तो इस तरह से यदि पहले से उस बात को डिस्कस किया जाए तो स्ट्राइक की कोई बात नहीं आती है, ठीक है। तो स्ट्राइक वाली बात कब आती है, यानी कि इन डिसिप्लिन, और ये स्ट्राइक कब आती है, जब कोई काम बिना नियम कानून के, बिना सोच समझ के किया जाता है, मेरा मानना ये है, ठीक है। आगे है कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इंपॉर्टेंट वो है आपका टॉपिक, और हम आपको बता चुके हैं कि ये 2 टॉपिक तो बहुत ही ज़रूरी हैं। जब तक आपको ये 2 टॉपिक समझ में नहीं आएंगे अच्छी तरह से, या नहीं लिखोगे एग्जाम में, आपका जो ऐसे है वो पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, इन माई ओपिनियन, यानी कि मेरे विचार से, इन माई ओपिनियन मेरे विचार से, स्टूडेंट्स लाइफ इज़ नथिंग, यानी विद्यार्थी को जीवन कुछ भी नहीं है, बट ए प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर लाइफ, बट ए प्रिपरेशन एक तैयारी है, फॉर द फ्यूचर लाइफ, किसके, भविष्य के जीवन के लिए क्या है, तैयारी है। मेरे विचार से विद्यार्थी को कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, भविष्य के लिए एक तैयारी है, ठीक है ना।
सो इसीलिए ही मस्ट ज्वाइन, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, उसे ज्वाइन करना चाहिए, शामिल होना चाहिए, एनसीसी में शामिल होना चाहिए, पीईसी में शामिल होना चाहिए, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द मिलिट्री, और दूसरी प्रकार की जो सैन्य क्लासेस हैं, ट्रेनिंग है, उनमें शामिल होना चाहिए। जो सैन्य क्लासेस होती हैं उसमें भी शामिल होना चाहिए, जिससे क्या होगा, इफ़ यदि ए स्टूडेंट इज़ वेल बिहेव्ड, यदि एक विद्यार्थी का बहुत ही अच्छा व्यवहार रहेगा, गुड एट स्टडीज, किसमें, पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा, एंड हेल्थी, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो ही विल बी एबल, तो वह योग्य होगा, टू सर्व, सेवा करने में, हिज मदरलैंड, अपनी मातृभाषा की, तो फिर वह अपनी मातृभाषा की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये था आपका ऐसे, बहुत ही अच्छा ऐसे है, और हो सकता है कि 2021 में आपको देखने को मिले, यानी कि ड्यूटीज़ ऑफ स्टूडेंट इन फ्री इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत में विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हैं, तो उन कर्तव्यों को आपको जान कर रखना है। और आप भी एक विद्यार्थी हैं, इसीलिए आप बेसिकली इन बातों को जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसे के माध्यम से सीखोगे तो बढ़िया रहेगा। और एग्ज़ाम में आता है तो बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है आपको, जैसा मैंने साफ साफ लिखाया है इसी तरह से, और स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम करना, क्योंकि यही स्पेलिंग मिस्टेक ही देखी जाती है ज़्यादातर, तो इन पर भी ध्यान देना, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करना, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।